नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम हमारा सहयोग भी अवश्य करें। अभी आपने सुना था कि ट्रंप बाबू जो है वो मीडिएशन करा रहे थे भारत और पाकिस्तान में, लेकिन अभी ट्रंप के ऊपर मिसाइल चल गई है। लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियर मिसाइल थी कि ऑर्डिनरी मिसाइल थी, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि एलन मस्क ने जो मिसाइल चलाई है ट्रंप के ऊपर, उसका इम्पैक्ट तो भाई कम से कम 100 TNT न्यूक्लियर वाला ही है। जी हाँ, अमेरिका में भारी क्राइसिस है। अमेरिका पूरा शेकन अप हो गया है क्योंकि ट्रंप बाबू के ऊपर एलन मस्क का हमला हो गया है। और वैसे क्यों हुआ है उसके लिए पूरी तरह से दायित्व तो भाई हमारे ट्रंप बाबू का ही बनता है, क्योंकि ट्रंप बाबू जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरह से मोदी के सामने झूठ बोला था वैसे ही वहाँ जाके भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड है पहले वो समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि भाई ट्रंप बाबू जो थे वो जिन बातों को प्रॉमिस करके आए थे उनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉमिस ये थी कि वो बजट को बैलेंस करेंगे। अब वो बजट को बैलेंस करने की बजाय उन्होंने एक बिग ब्यूटीफुल बिल करके एक ऐसा बिल लाया जो कि उनकी जो डेट थी उसकी सीलिंग को $5 ट्रिलियन और बढ़ा रहे थे। तो उस $5 ट्रिलियन बिल को बढ़ाने का एलन मस्क विरोध कर रहे थे। विरोध करने से पहले उन्होंने अपने आप को डोज, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उससे अलग कर लिया था। ये कहा था कि मेरा ये पहला जो कुछ दिनों का जो समय जो था वो पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं अभी इससे अलग हो रहा हूँ, लेकिन बाहर से मैं सपोर्ट करता रहूँगा डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद फिर ये जब ये बिल आया तो इस बिल के विरोध में एलन मस्क खड़े हो गए। खड़े इसलिए हो गए क्योंकि एलन मस्क का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव सदैव से रहा है कि भाई हमको खर्चे कम करने हैं, और इससे तो खर्चे जो थे वो जितने डेमोक्रेट्स बढ़ा रहे थे उससे भी ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, पब्लिकली विरोध किया, लेकिन वो बिल का ही विरोध किया। एलन मस्क ने कभी भी ट्रंप के विरोध में कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। तो ट्रंप बाबू को ये कहीं से लग गई होगी कि कैसे किसी की हिम्मत हुई कि मुझको चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने एक झूठ बोला, और उन्होंने झूठ बोला कि एलन मस्क जो है वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि मैंने जो ईवी की जो मैंडेट थी और जो ईवी को जो मैं सब्सिडीज़ देते थे उसको हम ख़त्म कर रहे हैं इसलिए। तो एलन मस्क ने भी दाग दिया और क्या बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और अपने पुराने जो वीडियोस थे वो दिखा दिए कि उसमें खुद कह रहे हैं कि साहब कि आपकी ईवी की मैंडेट को आप ख़त्म करो। उसके बाद ट्रंप बोले कि भाई ये ऐसा है कि भाई मैं इनके सारे जो सब्सिडीज़ वगैरह है ये काट दूंगा, और अगर घटाना है तो सबसे अच्छा ये होगा कि जो सब्सिडीज़ स्पेस एक्स ले रहा है, स्पेस एक्स जो है वो उनका एलन मस्क का ही कॉरपोरेशन है जो बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करता है, और जिसका कि स्टेटेड गोल जो है वो घोषित उद्देश्य है वो ये है कि वो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल आरंभ कराएगा, ग्रहों के बीच में यात्राएं करवाया करेगा। तो एलन मस्क ने कहा कि ठीक है, मैं अपना जो ड्रैगन रॉकेट है जो अभी नासा को डिलीवर हुआ था कल ही, मैं इस ड्रैगन रॉकेट को डीकमीशन करता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काम ही नहीं करना अब। उसके बाद फिर एलन मस्क ने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव नहीं जीतता, अगर मैं नहीं होता तो ये हाउस जो है वो डेमोक्रेट्स के पास होता, और सेनेट में 51-49 मेजॉरिटी भी डेमोक्रेट्स की होती। अब ये कहना था कि साहब कि अब ट्रंप के तो तमाम मिर्चियाँ वैसे तो लग ही रही थी, लेकिन एलन मस्क यहाँ पर ही नहीं रुके। एलन मस्क ने तो पूरा एक, जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर हमला कर दिया, और ये कह दिया कि ये जो एप्स्टाइन फाइल्स हैं,
अब आपको यदि बैकग्राउंड नहीं पता हो एप्स्टाइन फाइल्स का, तो ये एप्स्टाइन फाइल्स वो हैं जिसमें एक मल्टी मिलियनेयर है मिस्टर एप्स्टाइन, जो तरह तरह के बड़े बड़े लोगों को एक आइलैंड पे ले जाकर और वहाँ पर चाइल्ड सेक्स करवाता था, ऐसा लोगों का कहना है। और एलन मस्क ने कह दिया कि भाई एप्स्टाइन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है और इसीलिए एप्स्टाइन फाइल्स को पब्लिक नहीं किया जा रहा है, जबकि ये इनका स्टेटेड गोल था। यानी ट्रंप ने कहा था कि मैं एप्स्टाइन फाइल्स को डीक्लासिफाई करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम है। अब ये बात आई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ट्रंप को इम्पीच किया जाए, और ट्रंप को इम्पीच किए जाने वाली बात पे एलन मस्क कहते हैं यस। और एलन मस्क ये भी कह रहे हैं कि इस बिग ब्यूटीफुल बिल को जो भी सपोर्ट करेगा मैं उसको अगले चुनाव में हराऊंगा। अगला चुनाव अगले ही साल है। यहाँ तो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। मिड टर्म का मतलब कि जो हाउस और सेनेट के इलेक्शंस होते हैं वो बीच टाइम पे होते हैं, तो मैं उसको हराऊंगा। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि भाई वो सेनेटर्स जो दिख रहे थे ट्रंप के साथ में, जो रिपब्लिकन सेनेटर्स भी थे, वो भी हिलने लगे और वो भी जाने लगे मस्क की तरफ। और वो मस्क की तरफ जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को इम्पीच करो, ये झूठा है। झूठा तो ट्रंप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसने भारत के मामले में झूठ बोला, उसने पाकिस्तान से पैसे खाए अपने परिवार के थ्रू, उसने अरब देशों से पैसे खाए, उसने आतंकवादी अहमद शरा को लेजिटिमाइज़ किया जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी यूएस की ही ओर से। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप ने जो भी कहा था, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की बात कही थी, उसमें वो ना केवल फेल हो गया बल्कि स्विंग करके पेंडुलम की तरह दूसरी तरफ चला गया। यानी आतंकवाद के समर्थन में खड़ा हो गया, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया। 12 देशों के नागरिकों को वीज़ा बैन किया, उसमें पाकिस्तान नहीं है। अफ़गानिस्तान बैंड है, पाकिस्तान बैंड नहीं है, जो कि मदरशिप है सारे आतंकवाद का पूरे विश्व में। पाकिस्तान से बड़ा आतंकवाद को समर्थन करने वाला देश तो पूरे विश्व में कहीं और है ही नहीं। और ये ट्रंप और एलन मस्क की जब ये चल रही थी मारा मारी, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा उठाया पुतिन साहब ने। इसका फ़ायदा पुतिन साहब ने उठा लिया और उन्होंने फुल फ्लेज्ड हमला लॉन्च कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ट्रंप बाबू जो है वो रिट्रीट में हैं, वो सामने आके अब बोल नहीं रहे, वो कुछ नहीं कह रहे हैं क्या करना है, क्योंकि एलन मस्क ने कह दिया कि तुम अपनी सब्सिडी ले जा रहे हो, आज ले जाते हो कल ले जाओ, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा। जो भी पोल्स लिए जा रहे हैं, जो भी ओपिनियंस लिए जा रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि एलन मस्क इज़ राइट, ट्रंप इज़ रॉन्ग। अभी एक बड़ा पोल हुआ, मैंने देखा था, अमेरिकन्स ने ही किया, वो उसमें 76% लोग एलन मस्क को फेवर कर रहे हैं और 24% जो है वो ट्रंप को कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है कि ये एलन मस्क जो है, जो इसने स्टैंड लिया है और जिस तरह से ट्रंप की ऐसी तैसी की है और जिस तरह से इसने अपने सिद्धांतों को लेकर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ा है और जिस तरह से अपने सिद्धांतों को लेकर उसने कहा है कि भाई टेस्ला की मैंडेट तो मैंने, टेस्ला की सब्सिडी तो मैंने बहुत पहले कहा था कि ख़त्म करो ईवीज़ के लिए, सारी ईवीज़ के लिए। और ईवीज़ के लिए सब्सिडी मैं नहीं मांग रहा था, जो मेरे कंपटीटर्स हैं वो मांग रहे थे। और जिस तरह से उसने ये कहा कि ठीक है मैं अपने रॉकेट्स नासा को देना बंद करता हूँ, अब नासा समस्या में आ जाएगी। और गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इसरो मूव अप, क्योंकि नासा जो है उसकी बैंड बजने वाली है। एलन मस्क के साथ पार्टनरशिप में वो बहुत आगे चले गए थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी। आपने देखा था कि ये जो अर्थ स्टेशन पे जो स्पेस स्टेशन पे फंस गई थी हमारी जो एस्ट्रोनॉट्स फंस गई थी, सुनीता विलियम्स वगैरह, उनको एलन मस्क ने अपने रॉकेट्स के जरिए निकाल के और वापस लाए थे।
तो एलन मस्क के बिना नासा क्रिपल होगी, नासा क्रिपल होगी तो एडवांटेज इंडिया, आगे चलो। अमेरिका जो है वो आपस में लड़ेगा और आपस में लड़ेगा, रिपब्लिकन्स की ऐसी तैसी होगी। जेडी वांस का जो फ्यूचर है वो बगैर मतलब के कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वरना तो अगर ये सही रास्ते चलते तो भाई साहब जो है वो जेडी वांस को कुछ दिलवा सकते थे। तो अब तो आगे तो ये पक्का हो गया कि फिर से मामला जो है वो डेमोक्रेट्स के ही हाथ में जाने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने तो 6 महीने में अपनी ऐसी तैसी करा ली। और मैं उन भारतीयों के लिए ये कहना चाहता हूँ जो ये कह रहे थे कि भाई ट्रंप ने 1 महीने में अपनी सारी प्रॉमिसेस फुलफ़िल कर दी, कि भाई राजनीति में एक चीज़ होती है कि ज़रा धीरे धीरे चलो मेरे साथ ना। तो जो लोग मोदी को कहते रहते हैं ना कि साहब कि आप बहुत धीमे चल रहे हो, बहुत धीमे चल रहे हो, मोदी धीमे तो चल रहे हैं लेकिन मोदी जो है वो लगातार चौथा चुनाव भी जीतेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। और ट्रंप बाबू जो है बहुत तेज़ी में आए और पता चला कि उतनी तेज़ी में, जितनी तेज़ी से उन्होंने टेक ऑफ किया उतनी तेज़ी से क्रैश लैंड कर रहे हैं। जम के मारामारी चल रही है इस समय अमेरिका में आपस में। ये भी कह दिया एलन मस्क ने कि ये जो ट्रंप के टैरिफ हैं इसके कारण सेकेंड हाफ में 2025 के सेकेंड हाफ में अमेरिका रिसेशन में जाएगा, ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। तो ट्रंप जो है वो एक प्रकार से अपने आप को पूरी तरह से एक डिज़ास्टर प्रूव करता जा रहा है अमेरिका के लिए। और भाई इंडिया के साथ धोखा करोगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी ही होंगी। भारत के साथ धोखा करने वाला तो बचता नहीं है, और भारत के साथ साथ आप मोदी के साथ भी धोखा करोगे तो भारत प्लस मोदी के साथ डबल धोखा जो करेगा उसका हश्र यही होगा जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का इस समय हो रहा है। और अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।